नमस्कार साथियों, टेस्ट दर्पण में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था शारदा एक्ट के बारे में और दास प्रथा अधिनियम के बारे में और सती प्रथा अधिनियम के बारे में। कंप्लीट पूरा हम लोगों ने समझा था उसमें, और पूरी डिटेल में सरल भाषा में हमने उसमें समझाने की कोशिश किया था। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, या तो उसका वीडियो हम इसमें लिंक डालेंगे। और उसी का आगे बढ़ाते हुए हम लोग दूसरे वीडियो में यानी आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे शिशु बलि प्रतिबंध, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, अंतर जाति विवाह अधिनियम और एज ऑफ कंसेंट अधिनियम के बारे में समझेंगे। अब ये यहाँ से एग्जामिनर पेपर में बहुत घुमा के पूछता है, तो हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अपना टॉपिक क्या चल रहा है कि सामाजिक सुधार अधिनियम। भारत में अब तक जो 7 सामाजिक सुधार अधिनियम हुए हैं दोस्तों, यानी जब हम लोग गुलाम थे, अंग्रेज हमारे देश पे शासन कर रहे थे, तो उनके टाइम में ही ये सब अधिनियम लाए गए थे, यानी सुधार किया गया था। समाज के लिए सुधार किया गया था, तो बहुत ही बेहतर चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज है। देखिए, कोई भी कंट्री होगा, अगर कोई कंट्री गुलाम रहा है, किसी का गुलाम रहा है, चाहे अंग्रेज का रहा, चाहे फ्रांस का रहा, चाहे पुर्तगालियों का रहा है, तो सारे सब कुछ नहीं गलत होता है, कुछ ऐसी चीजें हो जाता है जो बेहतर होता है। तो अंग्रेज भी अपने देश में गुलामी, आखिर हम लोग गुलाम तो थे, हाँ नुकसान तो था, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी थी। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे चीजें, मतलब धरोहर ऐसी चीजें हैं, वो अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अपना टॉपिक क्या है मेरे भाई? सामाजिक सुधार अधिनियम। तो सबसे पहले अपना पॉइंट क्या आता है? सबसे पहला अपना पॉइंट आता है कि शशि बलि प्रतिबंध। ठीक है, शिशु बलि प्रतिबंध, शशि नहीं, शिशु बलि प्रतिबंध। अब एक कब प्रतिबंध किया गया था? देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिबंध। ठीक है, यानी प्रतिबंध किया गया था। शिशु बलि कब हो रहा था, कैसे हो रहा था, क्यों प्रतिबंध किया गया, समझते हैं। आगे देखिए, किसके समय हुआ था? जब लॉर्ड गवर्नर जनरल था, लॉर्ड बेलीजली गवर्नर जनरल था भारत का। इसी के समय में 1795 1804 के बीच में शिशु बलि प्रतिबंध को बैन किया गया था। अब एक क्यों बैन किया गया था, इसमें क्या रीजन था? इसमें समस्या मेरे भाई यही था कि पहले क्या हुआ करता था, जब अपना देश गुलाम था, जो बच्चियां पैदा होती थी, यानी जो कन्या पैदा होता था, जिसके यहाँ होता था, वो अक्सर उन्हें मार देते थे। यानी कन्या जैसे ही पैदा हुआ, पैदा के टाइम ही वो मार देते थे। उनके दिमाग में आता था कि यार कौन झंझट पालेगा, दहेज देना पड़ेगा, खर्चा उठाएगा, और एक परिवार पे बोझ है, तो इसलिए वो मार दिया किया जाता था। यहाँ पे हमने लिख रखा है शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। कब लगाया गया? 1795 1804 के बीच में लगाया गया। अच्छा, इसमें क्या प्रतिबंध लगाया गया कि 12 माह से, देखिए हमने लिखा है कि 12 माह से कम उम्र में शिशु हत्या माना जाएगा। यानी इस अधिनियम में कहा गया, शिशु बलि यानी शिशु वध भी कहा जाता है, इस अधिनियम में कहा गया कि अगर 12 महीने के पहले का बच्चा 12 महीने के पहले का बच्चा किसी भी रीजन से अगर मरता है, उसको शिशु बलि प्रतिबंध यानी शिशु बलि अधिनियम के अंतर्गत गत लाया जाएगा, और वो गैर कानूनी अपराध माना जाएगा। तो एक कानून लाया गया किसके समय में? लॉर्ड बेलेजिली के समय में। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई कि शिशु बलि प्रतिबंध किसके समय में लाया गया था? तो लॉर्ड बेलेजिली के समय में ये लाया गया था, 1795 में। ठीक है, अब तक मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे आइए। अगला क्या है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह। ये भी बहुत ज्यादा पेपर में निकलता रहता है, अभी भी फिलहाल ये न्यूज में चलता है और अक्सर हमेशा होता रहता है। हमेरा यहाँ इसको लेकर के, हिंदू विधवा पुनर्विवाह को लेकर के हिंसा भी होता रहता है। एक किसके टाइम में किया गया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड गवर्नर जनरल था ये दोस्तों। ये भी एक कब था? 1856। लॉर्ड कैनिंग वही आदमी है दोस्तों जो भारत में सबसे बड़ी क्रांति 1857 की क्रांति हुई थी, इसी के टाइम में हुआ था, 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। अब यहाँ पे क्या लाया था, कौन सा अधिनियम? विधवाओं को विवाह की अनुमति दी गई। पहले समस्या था मेरे भाई, पहले समस्या क्या था कि हिंदू विधवा जो था वो विवाह नहीं कर पाते थे। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा के बारे में बताया था कि किसी का पति अगर मृत हो जाता है, तो उस जलती हुई चिता पे वह पत्नी भी आत्मदाह कर लेते थे, यानी अपनी प्राण त्याग दे देती थी। लेकिन जब वो बैन हुआ, यानी सती प्रथा जब बैन हुआ, तो यानी कोई भी विधवा महिला
वो अपनी प्राण त्याग नहीं देती थी। तो उसमें कहा गया कुछ टाइम तक तो कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही रहते थे, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, जो विधवा लोग हैं वो विवाह कर सकती हैं, यानी पुनर्विवाह, फिर से विवाह कर सकती हैं। तो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह सारे धर्म में नहीं है, सिर्फ हिंदू में है, ठीक है, भारत में। तो एक कब लाया गया? लॉर्ड कैनिंग 1856 में लाया गया, या याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। विधवाओं को विवाह की अनुमति फिर से दी गई, ठीक है, यानी पुनर्विवाह, फिर से विवाह किए करेंगे। अब यहाँ पे लिखा भी है विधवा पुनर्विवाह विवाह के संस्थापक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। ये बंगाल के समाज सुधारक, ठीक है, समाज सुधारक थे, समाज सुधार। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्या है? अंतरजातीय विवाह अधिनियम। ये भी बहुत ही खतरनाक है, अभी भी एक खतरनाक टाइम पे चला आ रहा है, हमेशा जाति धर्म इधर उधर होता रहता है, पेपर हमेशा निकलता है। तो अंतरजातीय विवाह अधिनियम, तो पहले भी बहुत समस्या होता था, अगर किसी लड़की किसी लड़के उससे प्यार हो जाता था, अगर एक जात के ना हो, अलग अलग जात के हो, तो ये भी समस्या आ जाता था। तो इसमें एक कानून अधिनियम लाया गया। एक किसके टाइम में लाया गया था? नॉर्थ बुक के टाइम में लाया गया था, 1872 में। इस अधिनियम में कहा गया था कि अगर कोई अंतरजात का लड़का लड़की हो, अगर आपस में प्रेम संबंध है, तो वो बड़े ही आसानी से विवाह कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस वो दोनों संतुष्ट हों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंतरजातीय विवाह शुरू हुआ, ठीक है। अंतरजातीय विवाह अधिनियम कब लाया गया था? 1872 में, नॉर्थ बुक के टाइम में लाया था, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्या है? एज ऑफ कंसेंट अधिनियम। ये भी बहुत ही खतरनाक अधिनियम है मेरे भाई। खतरनाक क्या है कि एक कब लाया गया था? लैंसडाउन 1891 में लाया गया था। इसकी कहानी थोड़ा सुनिए। इसकी कहानी क्या है कि फूलमणि, एक बंगाल की फूलमणि नाम की फूलमणि नाम की जो बंगाल की महिला थी, और इसकी उम्र कितना था? ये 11 वर्ष की थी। इसके पति ने ही इसके ऊपर काफी अत्याचार किया और बलात्कार करके इसको मार दिया, ठीक है, यानी बलात्कार किया, इसकी मौत हो गया। तो उतने टाइम पूरे भारत में हंगामा मच गया, जगह जगह प्रदर्शन होने लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लैंसडाउन ने क्या किया? एक अधिनियम लाया, उसमें कहा गया कि जो लड़कियों का उम्र 10 साल से पहले 10 साल था, यानी 10 साल की उम्र में ही विवाह हो जाता था, तो उसमें कहा गया कि लड़की की उम्र 10 से बढ़ा करके 12 साल किया गया, ठीक है। और किसी भी लड़की की सहमति के बिना अगर शख्स बनाया जाएगा तो उसको गैर कानूनी यानी अपराध के श्रेणी में लाया जाएगा। तो कब किया गया? 1891 में, लैंसडाउन के टाइम में किया गया। एज ऑफ कंसेंट अधिनियम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। 10 साल लड़कियों का एज बढ़ा करके 12 साल किया गया, और उसमें कहा गया बिना लड़की की सहमति से शख्स कोई नहीं बना सकता, ठीक है। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।